राधे राधे। मार्च 2026 में हम सबका स्वागत है। देखिए, ये महीना भविष्यवाणियों के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसे एक तरह का निमंत्रण समझें, एक यात्रा का, जो हमें अपने अंदर के संतुलन की ओर ले जाएगी। तो चलिए साथ मिलकर उस शक्ति को खोजते हैं जो हम सबके भीतर ही मौजूद है। और यही यही इस पूरे महीने का सार है। एक तरफ शुक्र और बृहस्पति का पूरा समर्थन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन दूसरी तरफ राहु भी हैं, जो हमें धीरे से याद दिला रहे हैं कि हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है, क्योंकि असली शक्ति वो सितारों में नहीं, वो हमारे अपने सचेत विकल्पों में, हमारे फैसलों में छुपी है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक पथ की, अपने करियर की। इसे किसी बनी बनाई तयशुदा राह की तरह मत देखिए। ये तो एक खाली कैनवस जैसा है, जिसे हर रोज अपने इरादों और अपनी ऊर्जा के रंगों से भरना है। इस महीने ना प्रगति का रास्ता ये 3 कदम खोलते हैं। सबसे पहली बात, जो भी समर्थन अपने सीनियर्स या वरिष्ठों से मिल रहा है, उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी मत रोकिए, उसे बहने दीजिए, क्योंकि एक बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। और हाँ, आखिर में जो भी जरूरी सौदे हैं उन्हें अंतिम रूप दें, पार्टनरशिप का फायदा उठाएं और अपनी ग्रोथ को एक नई दिशा दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सभी दरवाजों को खोलने की चाबी क्या है? वो है खुद पर विश्वास, आपका अपना आत्मविश्वास। जब खुद पर यकीन होता है ना, तो हर संभावना हकीकत में बदल जाती है। अच्छा, अब जरा आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये महीना पैसों को सिर्फ नंबरों या आंकड़ों की तरह देखने का नहीं है, बल्कि उसे एक ऊर्जा के रूप में महसूस करने का मौका दे रहा है। ये एक ऐसा वक्त है जब हम आवेग और इरादे, इन दोनों के बीच के फर्क को साफ साफ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ना 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक रास्ता है आवेग में लिए गए फैसलों का, जैसे बिना ज्यादा सोचे विचारे कोई नया कर्ज ले लेना, और दूसरा रास्ता है सचेत होकर विकास करने का, जैसे पुराने भुगतानों को पूरा करना, आय के नए स्रोत खोजना और अपनी बचत को बढ़ाना। चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना, है ना? क्या हमें कुछ पलों के आवेग को चुनना है या फिर लंबे समय तक टिकने वाली सुरक्षा को? तो ये सवाल अपने आप से पूछने का है। इस महीने लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी आर्थिक फैसला कौन सा होगा? जरा सोचिए। हर एक कदम को अपनी मंजिल से जोड़कर देखने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं रिश्तों और सामंजस्य की। हमारे रिश्ते एक बगीचे की तरह होते हैं, है ना, जिन्हें प्यार और ध्यान से सींचना पड़ता है। और ये महीना हमें अपने संबंधों को और गहरा करने, उनमें सामंजस्य लाने का एक बहुत अच्छा अवसर दे रहा है। इस महीने की जो ऊर्जा है ना, वो रिश्तों को और मजबूत करने के लिए जैसे बुला रही है। चाहे वो अपने साथी के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना हो, या किसी नए रिश्ते की एक खूबसूरत शुरुआत करना हो, या फिर परिवार में जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं उन्हें प्यार से सुलझाना हो। हर एक पल में एक मौका छिपा है अपने संबंधों को और गहरा बनाने का। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं होता। स्वास्थ्य तो हमारे अंदर बहने वाली वो जीवन ऊर्जा है। तो इस महीने चलिए अपने शरीर के उस कुदरती संतुलन को, उस बैलेंस को बहुत सचेत होकर, बहुत प्यार से संभालें। यहाँ कुछ बहुत ही सरल से सचेत अभ्यास हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे अपनी किडनी और पीठ के निचले हिस्से का ध्यान रखना, खूब पानी पीना, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना और तनाव को मैनेज करना। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे कदम भी हमारी ऊर्जा में एक बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और अब बात करते हैं संरेखण के मार्ग की, यानी उपायों की। देखिए, उपायों को किसी जादुई छड़ी की तरह नहीं देखना है। ये तो अपने इरादे और अपनी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करने के, फोकस करने के बहुत शक्तिशाली साधन हैं। ये अपने अंदर की दुनिया को संवारने का एक सचेत प्रयास है। ये जो परिभाषा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शक्ति को वापस हमारे ही हाथों में दे देती है। उपाय क्या है? ये एक सचेत अभ्यास है जो हमारे इरादे को एक दिशा देता है और हमारे बाहरी कामों को हमारी आंतरिक शांति से जोड़ता है। मतलब, ये अपनी ही ऊर्जा का एक बहुत सचेत और सही इस्तेमाल है। तो इस महीने के लिए ये कुछ सचेत अनुष्ठान हैं जो हमारी ऊर्जा को सही दिशा देने में, उसे अलाइन करने में मदद कर सकते हैं। जैसे
शुक्रवार को लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना या सोमवार को सफेद वस्त्रों का दान करना। संतुलन के लिए ओपेल या हीरा धारण करना। इन्हें ना एक लंगर की तरह समझिए जो हमें वापस हमारे केंद्र में ले आते हैं। और अंत में बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए, इस महीने अपने आंतरिक संतुलन के लिए वो कौन सा एक सचेत कदम होगा जो उठाया जाएगा। याद रखिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक चुनाव है। अपना मार्ग बहुत बुद्धिमानी से चुनिए। राधे राधे।